हाय गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। एंड आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ व्हाई आई चूज़ अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज़ रादर देन इंडिया। सो सबसे पहला मेरा एक रीज़न था कि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से था एंड लुकिंग बैक इन इंडिया मेरे पास इतना कोई स्कोप नहीं था कि मैं आगे कुछ परस्यू कर पाता। लाइक लिमिटेड चीज़ें थी जो मैं परस्यू कर सकता था। सो दैट्स वाई एक रीज़न था कि मैं बाहर आना प्रेफर कर रहा था कि मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाएंगी। एंड बाहर आने का भी जो मेन रीज़न है कि इधर लाइफ स्टाइल का थोड़ा डिफ़र हो जाता है। यहाँ पे बेटर लाइफ स्टाइल है इंडिया से। लाइक बैक इन इंडिया तुम इतना बेटर लाइफ स्टाइल नहीं ले सकते। इवन दो यू हैव मनी यू डोंट हैव अ गुड लाइफ स्टाइल, क्योंकि वहाँ पे जो लोग हैं लोग ही तुम्हें पोक करते रहेंगे कुछ ना कुछ चीज़ों के रिगार्डिंग। एंड समटाइम्स लाइक दैट्स द थिंग कि तुम्हें ना अजीब लगने लग जाता है कि अगर तुम अच्छा भी कर रहे होगे ना तुम्हें लगेगा तुम कुछ गलत कर रहे हो। सो ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे नहीं पसंद थी वहाँ पे। एंड वहाँ पे ना एक और इंडिया में एक और बहुत अजीब सी आदत है लोगों की कि हर कोई ये पूछता रहेगा क्या कर रहा है लड़का, आगे क्या करोगे, पीछे क्या करोगे। भाई क्यों किसी को बताना है हमने क्या करना है क्या नहीं करना है। लाइक इट्स आवर लाइफ, जो करना है करो, नहीं करना ना करो। तो यहाँ पे आगे मतलब हाँ मैंने सो मैं पहले ये बताता हूँ मैं कर क्या रहा हूँ। सो मैं अपनी बैचलर्स कर रहा हूँ प्रोडक्ट मैनेजमेंट में। एंड मैं ऑलमोस्ट डन हूँ, मेरा लास्ट सेमेस्टर रह गया। एंड जो मेन रीज़न यहाँ पे आने का था वो ये भी था कि मैं थ्योरी नॉलेज में बिलीव नहीं रखता। जो इंडिया में अगर बात करें, बच्चे 5 या 6 दिन कॉलेज जाते हैं सुबह 9 से 4 और रट ही रहे होते हैं। मतलब पढ़ता तो कोई भी नहीं है वहाँ पे, लाइक लिटरली वो रट्टा मार रहे होते हैं। एंड वो मेरे को बहुत बेसलेस चीज़ लगती है क्योंकि तुम थ्योरी के बेस पे हमेशा आगे नहीं सक्सीड कर सकते। और अगर मैं इधर बात करूँ, मैंने जितनी अभी तक पढ़ाई करी है, जो मेरे मेजर्स थे मैंने हमेशा प्रैक्टिकल चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करा है। एंड मेरे प्रोफेसर्स ने भी मेरे को प्रैक्टिकल चीज़ों पे फोकस कराना सिखाया था। तो वो एक एडवांटेज बना हुआ मेरा कि अगर मैं कल को जॉब कर रहा हूँ, मुझे किसी इंटर्नशिप की लोड नहीं है उन चीज़ों को सीखने के लिए। मुझे अभी से पता है कि मैंने क्या करना है। एंड यहाँ पे एक और चीज़ है, तुम जब कॉलेज जाते हो तुम्हारे पास ना फ्लेक्सिबिलिटी है। जैसे मैं 2 दिन कॉलेज जा रहा हूँ हफ्ते में, एंड वो भी लाइक पर्टिकुलर टाइमिंग 3 घंटे की एक क्लास होती है। अगर मैं एक सेमेस्टर में 4 क्लासें ले रहा हूँ, 4 ही क्लासें मिलती हैं, 4 कोर्स ही मिलते हैं, मैक्स 5 मिलते हैं। सो अगर मैं 2 दिन में कॉलेज ख़त्म कर सकता हूँ, लाइक सुबह 9 से शुरू करूँ, शाम के 3 बजे तक कॉलेज ख़त्म। एंड उसके बाद मेरे पास और टाइम है अपने लिए, अपनी पार्ट टाइम जॉब के लिए। सो जो पार्ट टाइम जॉब करते हैं ना वहाँ से भी तुम्हें बहुत प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलता है चीज़ों को लेके। तुम्हें वर्क प्लेस पे काम करने का तरीका पता चलता है। तुम्हें और लाइक तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे पास और क्या अपॉर्चुनिटीज़ खुल सकती हैं। अगर तुम्हारी डिग्री के अलावा भी तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटीज़ खुल सकती है। सपोज़ तुम एक एक्स वाई जेड कंपनी में हो और उधर तुम मैनेजर ही बन जाओ, क्योंकि अगर तुम किसी भी एक नॉर्मल कंपनी में स्टार्ट करते हो एज अ लेबरर, तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटीज़ खुलती है क्योंकि तुम्हारे पास इधर एक्सपीरियंस होता है। और कनाडा में डिग्री से ज़्यादा एक्सपीरियंस को प्रेफरेंस दी जाती है। जो बेसिक जॉब्स हैं लाइक मैनेजर हो गया, रिटेल मैनेजर हो गया, स्टोर मैनेजर हो गया। सो इंडिया से कहीं ज़्यादा बेटर चीज़ें हैं कि तुम यहाँ पे अच्छा कर सकते हो। अब जैसे अगर मैं बात करूँ, मैं कोई पढ़ने वाला बच्चा नहीं था इंडिया में। मतलब इतना अच्छा नहीं था, एवरेज स्टूडेंट था। एंड अगर मैं बात करूँ, मेरे से कई बेटर लोग होंगे। और अगर मैं इंडिया में कम्पीट करूँ तो मेरा कंपटीशन भी ज़्यादा होता और मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ कम थी। लाइक हम यहाँ पे वो चीज़ें सब चेंज हुई। और यहाँ पे भी आने में कईयों को डाउट होता है कि हम बैचलर्स लें, मास्टर्स करें, डिप्लोमा करें। सो अभी जो रिसेंट केसेस चल रहे हैं जो भी डिप्लोमा पे हैं, उनकी लाइक कोई वैल्यू नहीं। डिप्लोमा इज़ लाइक अ सर्टिफिकेट, इंडिया में 1500 2000 दे के कोई भी बना के तुम्हें दे देगा। सो उसकी इतनी वैल्यू नहीं डलती। वो लोग इसलिए लेके आते हैं कि यहाँ पे आने का एक ज़रिया खुल जाता है कि उनको होता है हम एज ए स्टूडेंट आ गए, वर्क परमिट मिला, कुछ और काम कर लेंगे, ट्रक चला लेंगे, वेयर हाउस में काम कर लेंगे। बट अगर तुम ये सभी करने आ रहे हो तो स्टे बैक इन इंडिया। यहाँ पे तुम्हारा कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि जितना एक ट्रक वाला या कोई भी आज के टाइम पे ये मैकडी वगैरह वाले कमा रहे हैं, इंडिया में नॉर्मल बंदा कमा सकता है। 1 से 1.5 लाख इज़ नॉट अ बिग डील इन इंडिया टू, अगर तुम दिमाग से चल रहे हो। अगर तुम वही अगर तुम यहाँ पे आ रहे हो तो मेनली मैं प्रेफर करता हूँ बैचलर्स करके, या तो करके आओ या तो करने आओ। करके आओगे तो तुम्हारे पास थोड़ा बेटर वो होगा कि तुम्हारे पास एक डिग्री पड़ी है। अगर तुम यहाँ पे अगर डिप्लोमा कर रहे हो वो तुम्हारी कैनेडियन स्टडी काउंट करी जाएगी। बट तुम्हारे बैचलर्स की भी उतनी ही वैल्यू होगी जो इंडिया में करके आए हो। सो दैट समथिंग मोर इम्पोर्टेंट कि तुम अपनी या तो पढ़ाई करके आओ या पढ़ाई करने आओ।
मैं डिप्लोमा को पढ़ाई नहीं मानता, क्यों डिप्लोमा की ना वैल्यू नहीं है कहीं पे भी। अगर मैं कोई भी हायर पोजीशन पे स्क्रॉल करूँगा अभी जॉब पोजीशंस के लिए, सो वहाँ पे एक ही चीज़ आती है, बैचलर रिक्वायर्ड। पर उसमें भी ये नहीं लिखा कि कैनेडियन बैचलर्स रिक्वायर्ड। तुम इंडिया से कराओ, तुम किसी भी कंट्री से कराओ, तुम्हारी उतनी ही वैल्यू डलेगी। सो दैट समथिंग कि हाँ, मुझे लगता है पढ़ पढ़ के ही तुम्हारे को बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, बिना पढ़े तुम्हारी अपॉर्चुनिटीज़ बंद हो जाती हैं। अगर जैसे अब मेरे पास बैचलर्स हैं, पहले मैं बिना बैचलर्स के 10 जॉब अप्लाई कर सकता था। अब मेरे पास बैचलर्स हैं, अब मैं 100 जॉब्स अप्लाई कर सकता हूँ और मेरी उतनी ही अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती हैं। अब यही मेरे दोस्त हैं इंडिया में, लाइक मेरी कभी भी उनसे बात होती है, दे से लाइक जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के नाम पे तो इंडिया में कुछ है ही नहीं। एंड इंडिया, अभी देखा जाए इंडियन इकोनॉमी कितनी गिर रही है। लाइक जब मैं इधर आया था तब कैनेडियन डॉलर 59 58 का था। आज कैनेडियन डॉलर, $1 65 66 67 चल रहा है। सो इंडिया की इकोनॉमी भी नीचे जा रही है। एंड मतलब मेरा इनिशियल प्लान है कि मैं वापस जाऊँ, थोड़ा कमाऊँ और वापस जाऊँ, कि हर किसी को अपने देश से प्यार होता है। बट अगर सेम हाल इंडिया में ऐसे ही रहता है कि इकोनॉमी डाउन है, कुछ है नहीं करने को, सो कोई भी वहाँ पे रहना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि तुम यहाँ पे एक अच्छी लाइफ ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो बेसिक नीड लोगों की है वो मर्सिडीज है। इंडिया में बेसिक नीड मारुति है। यहाँ पे हमारी बेसिक नीड नाइकी का शूज़ है, वहाँ पे बेसिक नीड रेड टेप या कुछ होगा। और जो इंडिया के लोगों को लगता है ना कि हाँ वो नाइकी पहन रहा है, वो पहन रहा है, भाई यहाँ पे एक बहुत बेसिक सी नीड है ये सारी चीज़ें। लाइक मैं ये नहीं कहूँगा कि ये शोशाबाजी पहनते, भाई मिलती ही ये सब है। सो तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है। अगर तुम, मैं अभी शूज़ लेने जाऊँगा, मेरे पास ब्रांड ही होंगे, प्यूमा, नाइकी, रीबॉक, स्केचर्स, ये वाले ब्रांड्स हैं। सो मतलब ये है कि यहाँ पे आके तुम्हारा ना एक लाइफस्टाइल अपग्रेड हो जाता है, वो तुम्हें बेनिफिट मिलता है, पीस ऑफ लाइफ मिलती है, पैसे अच्छे कमाने लग जाओगे, घर वाले खुश रहेंगे। दैट इट, जो मेरे को अभी तक पता है। एंड क्योंकि मैं इंडिया में इतना पढ़ा नहीं हूँ, मैं +2 के बाद यहाँ पे आया था, सो आई डोंट हैव मच एक्सपीरियंस अबाउट इंडियंस, लाइक हाउ दे स्टडी इन देयर कॉलेज एंड ऑल। मैं बट ट्राई करूँगा किसी भी अपने दोस्त के साथ एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊँ कि वो कैसा एक्सपीरियंस लेते हैं इंडिया में और मैं कैसा लेता हूँ। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू डू लाइक इट, डू सब्सक्राइब माई चैनल, कमेंट, भाई कर देना यार सब्सक्राइब। गुड बाय गाइस।